अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएस एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। जो है हमने जो है अपना प्रीवियस नेम जो है चैनल का वो चेंज कर दिया है, जो कि था एजुकेशन फॉर ऑल। तो अब जो न्यू नेम है हमारा चैनल का वो है एमएस एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री की। और क्लास 9 केमिस्ट्री का जो हमने पहले चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसका लेक्चर नंबर 1 आया था। तो अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। जो है बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में जो है वो हमने डिस्कस किए थे अपने शॉर्ट टॉपिक्स, और लेक्चर नंबर 2 में जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल टॉपिक्स, यानी कि जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं 2023 उसमें वो क्वेश्चंस, यानी कि वो टॉपिक्स जो डिटेल क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो जो है उन टॉपिक्स को जो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जो है वो डिस्कस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारा जो डिटेल टॉपिक्स में जो टॉपिक नंबर 1 है वो है केमिकल स्पीशीज़। तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है वो ये है कि इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर वी कैन से दे आर दी सेम केमिकल स्पीशीज़। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से आइडेंटिकल है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है सेम केमिकल स्पीशीज़ हैं। और पॉइंट नंबर 2 ये लिखा है कि केमिकल स्पीशीज़ इज़ अ केमिकल एंटिटी सच एज पार्टिकुलर एटम और आइन और मॉलिक्यूल। यानी कि केमिकल स्पीशीज़ जो हैं वो केमिकल एंटिटी हैं, जैसे कि कोई ख़ास एटम या आइन और जो है मॉलिक्यूल। अब जो हमारी स्लाइड नंबर 4 है उसमें जो है केमिकल स्पीशीज़ का जो है हम डिस्कस करेंगे आइन्स। यानी कि आइन्स जो हैं वो केमिकल स्पीशीज़ में शामिल किए जाते हैं। तो आइन्स के बारे में लिखा है कि आइन इज़ अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइन्स, नंबर 1 कैटाइन्स, नंबर 2 एनाइन्स। यानी कि आइन्स जो हैं वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है कि जिस पर चार्ज लगा होता है, और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और आइंस की जो है 2 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 जो है वो है हमारे पास कैटाइंस, और टाइप नंबर 2 जो है हमारे पास वो है एनाइंस। स्टूडेंट्स, अब जो है हम स्लाइड नंबर 5 में जो है डिस्कस करेंगे आइंस की जो टाइप है कैटाइंस। तो कैटाइंस के बारे में लिखा है कि द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल्स। यानी कि जब कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तब कैटाइंस बनते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में लिखे हैं Na+ और K+ आइंस। तो ये जो हैं कैटाइंस कहलाते हैं। और जो है इक्वेशंस जो है वो शो कर रही है फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, यानी कि कैटाइन के बनने का तरीका जो है वो ये इक्वेशन जो है वो शो कर रही हैं हमारे पास। यानी कि एन है सोडियम, जो है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस तरह से जो है हमारा कैटाइन जो है वो फॉर्म हो गया। स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर जो 6 है हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे आइंस की जो है टाइप नंबर 2 जो थी हमारी एनाइंस। तो एनाइंस के बारे में ये लिखा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज़ कॉल्ड एनाइन, और एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। यानी कि जब कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनाइन कहलाता है। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये बता रही है हमें कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या ऐड करता है तब जो है एनाइंस बनते हैं। तो जो है इसकी एग्जांपल्स में Cl- आइंस लिखे हुए हैं और O- आइंस लिखे हुए हैं हमारे पास। तो जो है और जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की, तो वो जो है क्लोरीन के बारे में। यानी कि क्लोरीन ने जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो तब जाके जो है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जो है एक एनाइन हमारे पास इस इक्वेशन के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट में जो है यानी कि एक एनाइन बन गया। तो इस तरह से जो है आइंस का टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। तो अब जो है केमिकल स्पीशीज़ में जो हमारा एक और टॉपिक जो है, यानी कि अभी डिटेल टॉपिक जो है केमिकल स्पीशीज़ का वो चल रहा है, तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल स्पीशीज़ को। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास स्लाइड नंबर 7 है हमारी
उसमें जो है आयंस की जो है हमारे पास एक और यानी कि डिफरेंट टाइप है आयंस की, लेकिन ये टाइप जो है ये केमिकल स्पीशीज़ में शामिल होगी। तो जो है हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयंस को। तो मॉलिक्यूलर आयंस में जो है ये लिखा है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस आल्सो पोजेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एनी आयन। यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो तब जो है मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। और मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो भी आयंस की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखते हैं। और जो है दो टाइप्स है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस की। टाइप नंबर 1 जो है वो है एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। सच मॉलिक्यूलर आयंस विच हैव नेगेटिव चार्ज नोन एज एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी कि वो मॉलिक्यूलर आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हों वो जो है वो एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। और जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं उसमें ये लिखा है कि सच मॉलिक्यूलर आयंस विच हैव पॉजिटिव चार्ज नोन एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, फॉर एग्जांपल CH4+। यानी कि वो मॉलिक्यूलर आयंस जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हों वो कहलाते हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और जो है इसकी एग्जांपल में लिखा है हमारे पास जो है मीथेन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास वो है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब जो है केमिकल स्पीशीज़ में जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं तो ये जो है हम शॉर्ट टॉपिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं यानी कि इस टॉपिक को। और जो है अब ये डिटेल में भी आ चुका है। तो जो है फ्री रेडिकल्स के बारे में ये लिखा है कि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स को हम एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में जो है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर डॉट लगा है, क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा है और H3C के ऊपर डॉट लगा हुआ है। अब उसके बाद जो लिखा है वो ये लिखा है कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़। यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हैं उसके बारे में ये लिखा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी की वजह से दो एटम्स के दरमियान होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है बॉन्ड्स का, जिसके रिज़ल्ट में जो है वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे पास। और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बहुत से यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं केमिकल स्पीशीज़ जो हैं उनमें से। सो स्टूडेंट स्लाइड नंबर जो हमारी 8 थी यानी कि प्रीवियस स्लाइड जो थी उसमें हमने जो है हमारा केमिकल स्पीशीज़ का जो टॉपिक है वो एंड किया। और जो है अब हम अपना न्यू डिटेल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। यानी कि केमिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंस है डेली लाइफ में उसको जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्लाइड नंबर 9 में हमारे पास ये लिखा है इस टॉपिक के बारे में कि आवर प्लैनेट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन द ऑल प्लैनेट ऑफ यूनिवर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर H2O. The water is basic need of human, animals and plants. The chemical reactions take place in human, animals and plants. Disorder in these reactions may cause different diseases which may be overcome with the help of chemistry. यानी कि अगर हम सारे प्लैनेट्स को देखें तो यूनिवर्स के तो सिर्फ हमारा प्लैनेट ही है अर्थ जो है उसमें अंदर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो है उसमें वाटर मौजूद है H2O। और वाटर जो है वो बेसिक नीड है ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की। और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो ह्यूमन, एलिमेंट्स और प्लांट्स सब में होते हैं। और अगर इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो डिसऑर्डर्स आ जाएं तो जो है डिजीज़ पैदा होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिजीज़ पैदा होती हैं। और उन डिजीज़ को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं केमिस्ट्री की मदद से। सो स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 10 और 11 में भी जो है हम वही टॉपिक जो है वो कंटिन्यू रखेंगे हमारा, जो कि है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो जो है इस स्लाइड नंबर 10 में जो है वो ये लिखा है कि द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इज़ अनएवॉइडेबल फैक्ट। यानी कि डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री का जो रोल है हम उसे अवॉइड यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब पॉइंट नंबर 1 ये लिखा है हमारे पास कि कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर प्योरली केमिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो है कुकिंग, ईटिंग और डाइजेशन जो हैं वो फूड की वो प्योरली केमिकल प्रोसेसेस हैं। और जो है पॉइंट 2 ये है कि कंस्ट्रक्शन, ईटिंग एंड वॉशिंग
ऑफ आर होम्स आर डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री, यानी कि कंस्ट्रक्शन, हमारे घरों की जो है कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग और वॉशिंग जो है वो केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। और पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये लिखा है कि दी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सिरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, यानी कि जो है फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर, सिरामिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स और डिटर्जेंट्स, इन सब की प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है केमिस्ट्री पर बेस करती है, यानी कि इन सब प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन जो है वो केमिस्ट्री पर जो है बेस करती है। सो स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर 11 जो है हमारे पास, तो वो जो है टॉपिक जो था हमारा सेकंड टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो वो जो है उस टॉपिक की जो है लास्ट स्लाइड है हमारी, स्लाइड नंबर 11। तो इसमें लास्ट 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, द डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कॉलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन ट्रीटमेंट टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन प्योर वाटर, यानी कि वो डिजीज़ जो कि इम्प्योर ड्रिंकिंग की वजह से हमारे अंदर जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, डायसेंट्री, स्किन एंड आई इन्फेक्शंस, तो उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं क्लोरीन ट्रीटमेंट की वजह से, जो कि वाटर में से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करके वाटर को प्योर करता है। और जो पॉइंट नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, वो ये है कि द क्लोरीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच is used commercially to produce more than 1000 compounds which are used in chemical industry as bleaching agent, disinfectant, solvent, pesticide, refrigerants, PVC and ड्रग्स आर मिरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि क्लोरीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि कमर्शियल तौर पर यूज़ होता है 1000 से ज़ायद कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि यूज़ होते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेट्स, पीवीसी और ड्रग्स के तौर पर, और ये मिरेकल्स हैं, यानी ये केमिस्ट्री के मौज़ात में से एक है। तो इस तरह जो है हमारा टॉपिक जो है सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम स्लाइड नंबर 12 में जो है अपना टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल टॉपिक्स का, जो कि है स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपने जो बैलेंस करना है तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो हैं टोटल 5 स्टेप्स हैं, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो ये लिखा है सबसे पहले हमारे पास कि देयर आर फॉलोइंग 5 स्टेप्स टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो है दिए गए 5 टॉपिक्स जो हैं वो यूज़ होते हैं केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये लिखा है कि राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ़्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो, यानी कि जो है हमें सबसे पहले जो है सही सही फार्मूले लिखने हैं रिएक्टेंट्स के एरो की लेफ़्ट साइड पर और प्रोडक्ट्स के एरो की राइट साइड पर। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, वो ये लिखा है कि बैलेंस द नंबर ऑफ़ एटम्स ऑन ईच साइड, यानी कि जो है नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं हमें उनको बैलेंस करना है दोनों साइड पर, प्रोडक्ट की साइड पर भी और रिएक्टेंट की साइड पर भी। अब जो है हम पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 को जो है स्टडी करने के लिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब जो है स्लाइड नंबर 13 में जो है पॉइंट नंबर 3 लिखा है हमारे पास, वो ये है कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स में अपेयर more or less than other side, balance equation by inspection method, multiply the coefficient with formula to make the number of atoms same on the both reactants and products sides of equation, यानी कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं कम और ज़्यादा होंगे इक्वेशन के, तो हम जो है उनको इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू जो है बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो है हमें उसमें ये करना होता है कि जो है कोएफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करना होता है फार्मूला के साथ, ताकि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स और दोनों और प्रोडक्ट्स दोनों साइड पर जो है हमारे पास वो बैलेंस हो जाए। अब जो है पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल H2O2, N2 and Cl2, वी मस्ट राइट दैम एज डायटोमिक मॉलिक्यूल रेदर देन आइसोलेटेड एटम इन इक्वेशन, इन केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2O2, N2 और Cl2। तो हमें लाजमी जो है उन्हें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के तौर पर लिखना होगा
बजाय इसके कि हम जो है उन्हें आइसोलेटेड एटम्स की तरह लिखें केमिकल इक्वेशन में। तो अब जो है हम बढ़ते हैं अपनी जो है इस टॉपिक की जो है लास्ट स्लाइड की तरफ, और उसी में जो है लास्ट पॉइंट भी है और एक पिक्चर भी है जिसमें जो है ये जो एक वर्ड यूज़ हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कोएफिशिएंट का, तो वो जो है तो उस पिक्चर के थ्रू जो है वो वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब जो है स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 14 में जो है हम आ चुके हैं। तो स्लाइड नंबर 14 में जो है हमारे पास जो हमने स्टार्ट किया था स्लाइड नंबर जो है हमारी स्लाइड नंबर 12 में जो है मेरे ख्याल से हमने स्टार्ट किया था अपना नया टॉपिक केमिकल इक्वेशन के स्टेप्स का। तो वो जो है उसका लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये लिखा है कि फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर दैट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर सेम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इफ़ यस नाउ इक्वेशन इज़ बैलेंस। यानी कि जो है हमें आखिर में जो है हमें ये चेक करना है कि नंबर और काइंड ऑफ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स जो हैं एटम्स की वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की साइड पे जो हैं वो सेम हैं या नहीं, और अगर सेम हैं तो अब जो है आपकी जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो कोएफिशिएंट जो है आप देख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के जो पहले जो नंबर आ रहा होता है वो कोएफिशिएंट कहलाता है, और जो है ब्रैकेट में जो है स्मॉल में जो है हमारे पास जो है वर्ड्स लिखे हुए होते हैं तो वो स्टेट्स कहलाती हैं उसकी। इसमें अगर जी लिखा होता है तो गैसियस स्टेट, एल लिखा हुआ होता है तो लिक्विड स्टेट, और एस लिखा हुआ होता है तो सॉलिड स्टेट। इसी तरह से जो है हम आप रिएक्टेंट्स भी देख सकते हैं कि एरो की लेफ़्ट साइड पर रिएक्टेंट्स लिखे हुए होते हैं और एरो की राइट साइड पर जो है वो प्रोडक्ट्स लिखे हुए होते हैं। तो अब जो है इस तरह से जो है हमारा टॉपिक जो था थर्ड टॉपिक जो है केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंस करने के स्टेप्स हैं उसको जो है हमने कवर कर लिया है। अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 15 में जो है हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डिटेल टॉपिक्स का। तो ये टॉपिक जो है तकरीबन 19 स्लाइड नंबर 19 तक चलेगा हमारा। उसके बाद जो है हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का वो एंड हो जाएगा। तो जो है हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो फोर्थ टॉपिक है हमारा वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी जो है लॉन्ग की शक्ल में जो है आ सकता है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एक तरह से आपकी बुक में दिया गया है तो हमें जो है ये भी डिस्कस करना है लॉन्ग में। तो जो है आप जो है देख सकते हैं कि ब्रांचेस जो हैं हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड की गई हैं वो आपके सामने जो है स्लाइड पर आ रही हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री है, उसमें ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल, एनालिटिकल, मेडिसिनल, क्वांटम केमिस्ट्री, और लास्ट में जो है हमारे पास वो है ग्रीन केमिस्ट्री। तो अब इन सब की डेफिनेशंस जो हैं उसको स्टडी और एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो स्टूडेंट्स स्लाइड नंबर 16 में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस जो हैं हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है उसके बारे में ये लिखा है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन दैम। यानी कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है कोई किसी भी यानी कि रिलेशनशिप के दरमियान जो कि होता है कॉम्पोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मैटर की, और जो है उनके दरमियान जो चेंजेस होती हैं उसके रिलेशनशिप के साथ जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री डील करती है। अब जो है हमारे पास सेकंड जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि डील करती है हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के साथ। अब जो है थर्ड जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि एलिमेंट यानी कि जो है हमारे पास वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो कि डील करती है सारे एलिमेंट्स से और कंपाउंड से सिवाय हाइड्रोकार्बन्स के, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के साथ जो है हमारी वो डील्स कर रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन नंबर 4 है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में ये लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स
Plants and animals, their metabolism and synthesis in the living body such as carbohydrates, protein and fats. यानी कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील्स करती है कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनके मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस के साथ लिविंग बॉडी के अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए और फैट्स हो गए। अब जो है डेफिनेशन नंबर 5 जो है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये लिखा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स in the chemical industries for the manufacture of synthetic products like fertilizers, glass, cement and medicines is called as industrial chemistry। यानी कि जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस के साथ डील करे, जिसके अंदर जो है हमारे पास ये शामिल हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है मैन्युफैक्चर जो होते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट, यानी कि फर्टिलाइज़र्स, ग्लास, सीमेंट और मेडिसिन्स। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से जो है वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब बढ़ते हैं हम स्लाइड नंबर 18 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, स्लाइड नंबर 18 में जो है डेफिनेशन नंबर 6 है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। यानी कि केमिस्ट्री के वो ब्रांच जो कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के साथ डील करे, वो कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है हमारे पास 7th जो है डेफिनेशन। तो ये लिखा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स के साथ, इंट्रैक्शन जो होता है, और जो है उसके इफ़ेक्ट के साथ इन्वायरमेंट पर एनिमल्स और प्लांट्स की। और जो है 8 जो है डेफिनेशन हमारे पास वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स के साथ गिवन सब्सटेंस के अंदर। तो इसकी वर्डिंग भी मैं पढ़ देता हूँ, जो कि यह है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन गिवन सब्सटेंस। तो अब जो है बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, जो कि होगी हमारी लेक्चर नंबर 2 की लास्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब जो है हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड में। डेफिनेशन नंबर 9 है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करे, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ डील करे, फार्माकोलॉजी के साथ डील करे और बायोलॉजी की अदर स्पेशलिटीज़ के साथ डील करे, वो कहलाती है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब जो है सेकेंड लास्ट जो ब्रांच है हमारी वो है क्वांटम केमिस्ट्री, जो कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि एप्लीकेशन, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट जो हैं फिजिकल मॉडल्स के केमिकल सिस्टम में जो है होते हैं उनके साथ डील करती है, वो कहलाती है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री। और इसको जो है हम एक और नाम देते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो है हमारे पास लास्ट जो डेफिनेशन है वो है ग्रीन केमिस्ट्री की। तो वो ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़ार्डस सब्सटेंसेस। यानी कि जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि डील करे स्टडी ऑफ प्रोसेस और डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स के जो कि कंपोज्ड हों लेस हैज़ार्डस सब्सटेंसेस से, तो वो कहलाती है हमारे पास ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसी के साथ जो है हमने आज जो है तकरीबन 4 या 5 जो हैं टॉपिक्स हैं डिटेल वो जो है कवर किए हैं। और जो है अब जो है हमारी वीडियो जो है आज का जो लेक्चर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 केमिस्ट्री का जो चैप्टर था, तो लेक्चर नंबर 2 एंड हुआ। तो जो है आप जो है हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, और जो है फेसबुक पेज पर जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो है हमारी वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें, और इसी के साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।